क्या हम अपनी कुंडली से पास्ट लाइफ में जा सकते हैं? हाँ जी। जैसे हमारे कुंडली में एक फिफ्थ हाउस होता है स्पेसिफिकली, जो हमें हमारे पास्ट लाइफ के बारे में हम्म। बताता है। जैसे कि संचित कर्म। हम्म। अब जैसे हमारे कुंडली में बोला जाता है कि एक है हमारा प्रारब्ध कर्म, एक होता है हमारा संचित कर्म और एक होता है हमारा आगामी कर्म। तो संचित कर्म जो होता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। अब जैसे फिफ्थ हाउस में फिफ्थ हाउस ऑल्दो हमें और चीज़ों के बारे में बताता है। फिफ्थ हाउस जैसे कि हमें हमारा चाइल्ड बर्थ फिफ्थ हाउस से पता चलता है, हमारा एजुकेशन हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है, हमारे रिलेशंस, हमारा सोशल सर्कल हम्म। कैसा होगा वो भी हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है। साथ में हमारे इनहेरेंट टैलेंट्स क्या हैं वो भी हमें फिफ्थ हाउस से पता चलते हैं। अब ये हमें क्यों इस हाउस से पता चलता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा होता है। हम्म। अब जैसे फिफ्थ हाउस में सपोजिटली वीनस बैठा है, जी। तो वीनस इसका मतलब हम पिछले लाइफ में वीनस से रिलेटेड, जैसे कि हम बहुत आर्टिस्टिक एबिलिटीज रही हैं हमारे अंदर पिछले लाइफ में, हम्म। जो हम इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे हमने आर्ट में बहुत ज्यादा अच्छा कुछ किया है, हम्म। इसलिए हम इस लाइफ में उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक वो आर्टिस्टिक एबिलिटी अभी भी होगी। ठीक जैसे है। वो होता है बच्चे जो होते हैं वो हम्म। एकदम नेचुरल डांसर्स होते हैं। हाँ। बहुत एक तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, तो वो फिफ्थ हाउस में वो प्लैनेट दिखेगा हमें, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हम्म। अब जैसे कुछ लोग बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं राइटिंग में। हाँ जी। तो उनका मर्क्यूरी फिफ्थ हाउस में होता है, जो उनके कम्युनिकेशन, उनके राइटिंग को जो वो पिछले जन्म से ही लेकर आ रहे होते हैं। हम्म। तो इससे हमें पता चलता है कि हम बच्चा जो है किस फील्ड में या कहाँ पे बहुत अच्छा कर सकता है, वो क्या टैलेंट अपने अंदर ऑलरेडी लेकर आया है, वो हमें फिफ्थ हाउस से पता चलता है। दूसरा, फिफ्थ हाउस से हमारे पास्ट कार्मिक पैटर्न्स पता हम्म। चलते हैं। जैसे कि अगर हमारा शुक्र ही है, अब वीनस ही है फिफ्थ हाउस में और वो स्ट्रांग है, हम्म। इसका मतलब हमने अपने वीनस जो प्लैनेट है लग्जरी का है, रिलेशनशिप का है, लव मैटर्स का है, क्रिएटिविटी और आर्ट का है। जी। अब अगर वीनस अच्छा है हाँ। फिफ्थ हाउस में, इसका मतलब हमारे जो पास्ट कार्मिक पैटर्न्स रहे हैं वो वीनस से रिलेटेड हैं और वो बहुत अच्छे रहे हैं, हम्म। जिसमें हमने अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से डील किए हैं, या हम बहुत ज्यादा हम्बल, वीनस बहुत ज्यादा हम्बल, बहुत नर्चरेंस लेकर आता है, तो हम बहुत हम्बल, बहुत नर्चरिंग लोग रहे हैं, इंसान रहे हैं। हमारा आर्टिस्टिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी रही हैं। हम्म। सो वीनस फिफ्थ हाउस, वीनस स्ट्रांग, मतलब आपके इस लाइफ में आप एक बड़ा ही अच्छा अपने लिए रिलेशनशिप पैटर्न लेकर आए हो। आपको बहुत ही अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, आपके लव मैटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, आप बहुत ग्रो करोगे आर्टिस्टिक एरियाज में, फील्ड में। अब वहीं अगर वीनस वीक है फिफ्थ जी। हाउस में, हम्म। तो इसका मतलब आप जो पास्ट कार्मिक पैटर्न्स लेकर आए हो, वहां पे आपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा गलत तरह से यूज किया है, जी। या आपने रिलेशनशिप में बिट्रेयल्स बहुत ज्यादा क्रिएट किए हैं, या आपने कुछ लोगों के साथ में इमोशनली किसी को बहुत ज्यादा गलत किया है, तो उस वजह से आपका वीनस वीक हो जाता है। तो हम्म। वीनस वीक होने की वजह से, अब इस रीजन की वजह से वीनस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब आपकी लाइफ में खराब हम्म। होंगे। जैसे कि आपका क्रिएटिव वाला जो साइड है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। हम्म। आपका रिलेशनशिप पार्ट जो है, वीनस वीक रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा खराब कर देता है आपके लाइफ में। बेसिकली वही लर्निंग वीनस से रिलेटेड ले आता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स को ऐसे डील करना है जिसमें आप बहुत ज्यादा रिसीविंग एंड पे कम होगा और गिविंग वाले साइड में आपको ज्यादा होना पड़ेगा। हम्म। ताकि, क्योंकि आपने जो खराब किया है अपने पास्ट लाइफ में, वीनस जो खराब दिखा रहा है, वो आप पे बैक कर पाओ। तो हम्म। आपको रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा गिविंग रहेंगे, क्रिएटिव एस्पेक्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक उसमें कुछ आगे अच्छा करने के लिए, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते रहेंगे जहां पे आपको वो लर्निंग लेनी ही पड़ेगी। तो हम्म। वो फिफ्थ हाउस से पता चलता है। जैसे कि सैटर्न होता है हाँ फिफ्थ हाउस जी। में। अब ये मेरे एक क्लाइंट भी हैं जिनका जैसे सैटर्न उनके फिफ्थ हाउस में है। अब सैटर्न जो है वो, जैसे मैंने बताया कि सैटर्न जो है वो डिलेस क्रिएट करता हम्म। है, किसी स्पेसिफिक जिस भी हाउस में बैठा होता है उससे रिलेटेड डिलेस क्रिएट करता है। सैटर्न नाउ फिफ्थ हाउस में कंसीविंग में किसी के लिए बहुत ज्यादा डिलेस क्रिएट कर हम्म। देता है।
रिलेशनशिप्स में भी, इवन लव मैटर्स में, जैसे बहुत ज्यादा फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं तो फाइनली एक सही पार्टनर मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि उन्हें कुछ पैटर्न से निकल के अपनी लर्निंग लेकर वो एक इंसान, सही इंसान तक पहुंच हाँ पाते जी। हैं अपनी लाइफ में। तो अब जैसे मेरा एक क्लाइंट है जिनका सैटर्न वीक है, फिफ्थ हाउस में है, जो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमने, अब इसमें क्या होता है कि जब हम अब हमें कुंडली में ये तो पता चल गया कि सैटर्न से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जी। जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। अब सैटर्न वीक है तो ये भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में इन्होंने चाइल्ड रिलेटेड कुछ रहा है, फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ ना कुछ रहा है। अब जब हमने उनका आकाशिक किया तो उसमें हमें समझ में आया, ऑल्दो बड़ी छोटी सी एक ऐसी लाइफ टाइम दिखी जिसमें वो, अब जैसे यहाँ पे मैंने बात करी थी कि हमें स्पिरिचुअल और मटेरियल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बैलेंस रखना हाँ होता जी। है। जैसे कि उन्होंने एक लाइफ टाइम में डिसाइड किया कि वो एक एक स्टेज में आने के बाद, जब उनके पास फैमिली थी, जब उनके पास बच्चा था, उन्होंने ये डिसाइड किया दैट शी वांट्स टू कन्वर्ट इनटू अ नन नाउ। अच्छा। अब उतने टाइम के बाद में तो वो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना फैमिली, बच्चा, सब कुछ छोड़ दिया और वो वहां से चली गई एंड वो नन बन गई। तो बेसिकली उन्होंने जो उनको मिला था उसे रिजेक्ट किया rather देन बैलेंसिंग इट। तो ये वो सेट फिफ्थ हाउस से वो अपना एक कार्मिक लेसन लेकर आई कि अब उनको जो वो इतना इजीली मिल गया था और जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब वही चीज उनको बहुत ज्यादा मुश्किल से और बहुत डिले से मिलेगी। बट उनके अंदर वो अर्ज था, क्योंकि उन्होंने छोड़ा, तो जब एक सोल के अंदर एक गिल्ट भी रह जाता है कि हम चले गए थे वहां से, मतलब जब उस सोल को मेरी जरूरत थी तो मैं वहां से चली गई थी। तो वो सोल अब इतना ज्यादा चाहती है कि अब आ जाए दोबारा से, वो वापस मेरे पास आ जाए, मुझे वो वाली लाइफ वापस मिल जाए। वो मिलेगी उन्हें, सैटर्न ये भी प्रॉमिस करता है कि वो मिलेगा जरूर आपको, लेकिन वो अपने लेसन से मिलेगा और अपनी डिफिकल्टीज और हर्डल से ही मिलेगा। तो वही डिलेस करी। अब जब उन्होंने ये वाली चीज, अब बहुत बारी ऐसे होता है आकाशिक में, जब आप एक वो समझ लेते हो कि ये रीजन है और ये हमारा कार्मिक तो लेसन अभी है। आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी आपने बात की आकाशिक की, तो ये आकाशिक क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए आप हाँ हमें। जी, हाँ जी। सो आकाशिक क्या होता है, जैसे अब ये आकाशिक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन दो चीजें होती हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जिसमें हम हिप्नोसिस के थ्रू किसी इंसान को पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं। बेसिकली पास्ट लाइफ में हम कैसे जाते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस, हमारे ब्रेन के 3 लेवल्स होते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है और उसके ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड होता है। बीच में अनकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे, जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है बेसिकली, बट कॉन्शियस होता है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो अभी कॉन्शियसली हम जो चीजें देख रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड में आता है। सब कॉन्शियस में आता है जो हमारी डीप मेमोरी होती है। कोई भी चीज जब हम याद करते हैं, चाहे हम कल का भी कुछ याद कर रहे हैं, तो वो भी हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी से याद कर रहे हैं। बेसिकली एक हार्ड ड्राइव जिसमें सब कुछ स्टोर होता जाता है, सब डेटा स्टोर होता जाता है। तो अब ये जो हार्ड ड्राइव है, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम के मेमोरीज नहीं स्टोर करती है, ये हर पुराने लाइफ टाइम के मेमोरी भी स्टोर होते हैं इसमें। सो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के उस लेवल तक पहुंचते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, जिसमें हम वो एक स्पेसिफिक मेमोरी तक पहुंच पाते हैं जिसमें हमारे आज का जो कंसर्न है उसका रूट कॉज है। अब जैसे आज अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हम जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो हम ये इंटेंशन सेट करके करेंगे कि हमें ये हेल्थ का रूट कॉज देखना है और इसे हील करना है, और उसके लिए हम पास्ट लाइफ में जाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने एज अ सोल लाइफ ने, हम एक सोल ने इतनी सारी लाइफ टाइम्स जी होती हैं कि हम ऐसे ही पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते कि हमें अपनी पास्ट लाइफ टाइम्स देखनी है। तो बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पेसिफिक कॉज को लेकर उस स्पेसिफिक कॉज के लिए एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम में जाते हैं, या 2-3 उससे रिलेटेड लाइफ टाइम्स में जाते हैं। सो ऐसे हम अपनी मेमोरी को ही रीच करते हैं और उस मेमोरी तक पहुंचते हैं। अब आकाशिक जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से नहीं काम करता है। आकाशिक सबकॉन्शियस के ऊपर होता है एक सुपर कॉन्शियस माइंड, जो जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल माइंड। जैसे अब हमारे हर सोल जो है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर हम ऐसे बात करें तो हम
वी आर इंडिविजुअल्स बट एट द सेम टाइम वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो जैसे एक पूरा समुंदर है और उसमें एक बड़ा सा माइंड है जिसमें सब कुछ स्टोर है, और वो जो माइंड है वो कनेक्ट हो रहा है यूनिवर्स के साथ में। ठीक है। और फिर उसके पार्ट्स जो हैं वो एक एक सोल में डिवाइड होते हैं, जिससे वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बनता है। बट एक जो सुपर कॉन्शियस है वो सबका एक ही है, सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। तो जब हम सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं तो हम अब हमारे से साथ वाला ऐसे 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 हम किसी के साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं उस टाइम पर। तो हम इस तरह से सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्ट होकर एक सोल के साथ में कनेक्ट होते हैं। नाउ अब क्या होता है कि हम ऐसे ही किसी के साथ में नहीं हो सकते, हमें परमिशन नहीं होता है कि हम किसी के साथ में भी कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। तो क्या अब जैसे आप अगर आते हैं मेरे पास और आप मुझे बोलते हैं कि मेरा ये कंसर्न है और मुझे ये कंसर्न को समझना है और इसको हील करना है, ओनली देन मैं आपके लाइफ टाइम्स को एक्सेस कर पाऊंगी, आपका आकाशिक एक्सेस कर पाऊंगी, क्योंकि आप मुझे अलाउ कर रहे हो। क्योंकि अब जैसे सपोजिटली मैं एक सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रही हूँ और मैं आपको ऐसे नॉक 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 कर रही हूँ, अगर आपने वो नॉक नॉक को रिजेक्ट कर दिया, आप करना ही नहीं चाहते, तो मैं कभी उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ उसको तब एक्सेस कर पाऊंगी जब मैं वो नॉक नॉक कर रही हूँ और आप मेरे को अलाउ करोगे कि मैं वो एक्सेस कर सकती हूँ और मैं उसे हील कर सकती हूँ। तो इसलिए आकाशिक हम एकदम अननोन लोगों का नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम किसी का भी लाइफ टाइम देख रहे हैं, वो नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई आकर हमें बोल रहा है, कोई सोल ने खुद चूज किया है कि हमें अब इस पैटर्न से हील होना है। और आकाशिक में अक्सर ये भी होता है कि अब जैसे एक लाइफ टाइम है या आपका एक लेसन है, तो जब तक आपको वो लर्न करना ही करना है और ऐसे ही डायरेक्ट रूट से करना है कि आपको कोई और हील नहीं करा सकता उस चीज को, आपको लर्न करना ही करना है, आप कभी आकाशिक तक पहुंचोगे ही नहीं। आप कभी, या तो आपका बिलीफ नहीं होगा उस चीज पे, या तो आपको वो रीडर नहीं मिल पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपका डेस्टिन्ड हो कि आपको खुद ही वो लाइफ लेसन लेना है, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आज अगर आप मेरे पास आ रहे हो आकाशिक के लिए, इसका मतलब कि आपने बाय द डिवाइन विल चूज किया है, या आपको चूज किया है डिवाइन ने कि आपको यहाँ से अब हील होना है। मे बी क्योंकि आपने अपना लाइफ लेसन ले लिया और अब आप ओवरली स्ट्रगल कर रहे हो और अब आपको यहाँ से हील होना है, यहाँ से निकलना है। या कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ सोल्स समझ ही नहीं पा रही होती। मोस्टली ऐसा भी होता है कि अब हम एक चीज से गो थ्रू, तो हम एक चीज में सफर तो कर रहे हैं बट हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम उस चीज में क्यों सफर कर रहे हैं। अब जब तक हमें वो चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि हम क्यों सफर करते जा रहे हैं, तो शायद हम अपना लाइफ लेसन कभी समझ ही नहीं पाएंगे और उसको नहीं सीख पाएंगे, रिगार्डलेस हम कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उस लाइफ लेसन को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। तो तब ऐसा होता है कि डिवाइन आपको चूज करता है कि आप इस एरिया में जाओ या इस तरह से जाओ, या मे बी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, या मे बी आकाशिक करो, जिससे आपको पता चले कि ये था आपका लेसन। तो आप उसको बेटर डील कर पाओगे। लर्निंग आपकी फिर भी नहीं खत्म होगी, आपको वो लेसन फिर भी लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये था, ये आपने डिसाइड किया था आपकी सोल ने, और अब आपको इस चीज से हील होना है। सो बट ये चीज भी हमारे लिए डिवाइन ही चूज करता है। सो दीज आर ऑल सोल चॉइसेस, अगेन कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एंड द डिवाइन। तो वहां से आता है और तब हमारे माइंड में आता है, तब हमें कोई सोल अलाउ करती है और हम फिर उसका आकाशिक एक्सेस करके उसे उसके जो भी गाइडेंस होती है वो बता पाते हैं, जो चीजें हील हो सकती हैं वो हील कर पाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे रेडी होता है बाय द डिवाइन विल हील होने के लिए। सो इस तरह से हम आकाशिक करते हैं। सो नाउ आकाशिक हमेशा ऐसा होता है कि अब जैसे अब हम बैक टू, अगर हम 5th हाउस पे अगेन आए, तो अब हमें पता, आप कुंडली में अगर हमें पता चल रहा है कि इससे रिलेटेड है, अब जैसे मर्क्यूरी है तो इसका मतलब लर्निंग से रिलेटेड है कि लर्निंग कहीं ना कहीं हमने रिजेक्ट की है अपनी लाइफ में, या उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, मे बी एजुकेशन को, लर्निंग को। या कभी कभी मर्क्यूरी इवन लोगों का वीक इसलिए भी होता है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गलत किया होता है, या बहुत बार हमने
किसी को बोलने से रोका होता है। जैसे अब ऐसे होता है ना कि हम इतने सुपीरियर हो जाते हैं, हम किसी को बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हैं अपने सामने। तो वो चीजों में भी, तो वो जो लर्निंग है वो भी हमारे पास में आती है कि हाउ यू फील व्हेन यू आर सप्रेस्ड नाउ। तो फिर वो लर्निंग जब आप लेते हो, तो वो जब हम आकाशिक में देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओके, हमने ये किया था, ये हमने किसी के साथ में, और फिर हमने इसके लिए लर्निंग अपने लिए ये चूज किया, तो हम उस चीज को बेटर डील कर पाते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि ओके, तो हमें अभी वो किसी को अपने आगे सप्रेस नहीं करना है, और ताकि हम अपनी लर्निंग ले पाए और हमें अपने आप को वो सप्रेशन से बाहर निकाल पाए। सो बेसिकली वो हीलिंग हमारे लिए, हमारी जो जर्नी है वो इजी हो जाती है।